हे गाइज, मैं आप सबका भाई गोलू इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। और एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 9th में हो या आप क्लास 10th में हो या आप किसी भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यदि साइंस समझ में नहीं आता है तो यह चैनल आपके लिए। इस चैनल को लाइक कर ले और सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य करें। अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर आसवन, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन और ऊर्ध्वपातन यानी मिश्रण को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया के ऊपर बात करेंगे। यानी बहुत सारे मिश्रण है, उसको शुद्धिकरण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो ये जो हम लिखे हैं ये सब के सब वीवीआई है और एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि मिश्रण को शुद्धि करने की प्रक्रिया क्या है। ऐसे नहीं तो कंपटीशन लेवल एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि समुद्री जल का शुद्धिकरण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है। तो आप लोग इसे हम समझाएंगे और समझाने के बाद आप लोग इसे जरूर याद करें। स्टार्ट करता हूं। तो अगर आसवन बोले तो ये आसवन क्या होता है? जब किसी द्रव को वाष्पीकृत कर पुनः ठंडा कर किया जाता है तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तब जाकर वह प्रक्रिया आसवन कहलाता है। यानी जब किसी द्रव को वाष्पीकरण करेंगे, मतलब वाष्प यानी गर्म करेंगे और फिर ठंडा कर देंगे तो यह प्रक्रिया आसवन कहलाता है। क्या कहलाता है? आसवन कहलाता है। फिर हमने आगे लिखा कि समुद्री जल का शुद्धिकरण कौन सा? ये वीवीआई है। वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपोर्टेंट। समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि के द्वारा ही किया जाता है। समुद्री जल का शुद्धिकरण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा शुद्ध किए गए जल को आसुत जल कहा जाता है। यानी कि आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किए गए जल को आसुत जल कहा जाता है। ये जो आसुत जल है ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? आसुत जल विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। कुचालक यानी किसका कुचालक? विद्युत का कुचालक होता है आसुत जल। और जब आसुत जल में, याद रखें, जब आसुत जल में कुछ मिश्रण यानी अशुद्धि मिला देते हैं तब जाकर वह विद्युत का सुचालक हो जाता है। ऐसे सामान्य तौर पर कुचालक और किसी मिश्रण यानी अशुद्धि को मिला देंगे तब जाकर यह विद्युत का कुचालक हो जाता है। याद रखें। आगे है, मतलब आगे कौन सा मेथड है जो मिश्रण को शुद्धिकरण किया जाता है? वो मेथड मतलब आगे है प्रभाजी आसवन। यानी प्रभाजी आसवन क्या होता है? तो भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के संघटक का शुद्धिकरण किया जाता है। पेट्रोलियम बोले तो पेट्रोलियम कहने का मतलब एक सिर्फ पेट्रोल ही नहीं है। पेट्रोलियम के संगठन, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, इन सभी का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। तो पूछा जाएगा कि यानी भूगर्भ बोले तो मिट्टी से निकाले गए पेट्रोलियम पदार्थों का शुद्धिकरण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। प्रभाजी एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल। यदि आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, आप लोग इसे याद रखें, पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो सभी आदमी, हम भी बोल रहे हैं पेट्रोल पंप, लेकिन ऐसा नहीं, ये पेट्रोलियम पंप बोले तब बेहतर होगा। क्योंकि वहां पर जाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वहां पर पेट्रोल मिलता है, डीजल भी तो मिलता है। मतलब पेट्रोलियम के बहुत सारे कंपोनेंट यानी संगठक रहते हैं, कंपोजिशन रहते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो भी कार्बनिक, मतलब कि भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम पदार्थ है उसका जो शुद्धिकरण है भाप आसवन विधि के द्वारा यानी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल इटीसी। अगर हम बात कर ले आगे भाप आसवन विधि, यानी भाप आसवन विधि क्या होता है? तो कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण, यानी भाप आसवन विधि से उस कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में घुलता है कि नहीं, यानी नहीं घुलता है। यानी वैसे पदार्थ को शुद्धिकरण, उस कार्बनिक पदार्थ को शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में अविलेय है, यानी जल में नहीं घुलता है। लेकिन उसको क्या करेंगे? गर्म करने पर वह वाष्पशील हो जाएगा। यानी अविलेय तो होगा कार्बनिक पदार्थ,
लेकिन गर्म करेंगे तो वो वाष्पशील यानी गर्म हो जाएगा, मतलब वाष्प में बदल जाएगा। तब उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? भाप आसवन विधि। मतलब कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण जो जल में नहीं घुलता उसको भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईटीसी, इन सभी का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। और ये देखिए मिथाइल अल्कोहल जो है ना इतना जहरीला होता है, यदि आप इसे पी ले तो आप सीधे आसमान यानी ऊपर चले जाएंगे। मतलब इतना जहरीला होता है कि आप इसे पी लीजिएगा तो जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सभी आदमी जो दारू पीते हैं वह रियल में इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल का सेवन करते हैं। हालांकि वो भी गलत है, इसको अधिक सेवन कर लेने से मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है, जिससे घबराहट और जिससे मतलब ऐसा अल्कोहल होता है इसका आंत पूरा सड़ा देती है और मानसिक संतुलन भी इसको बिगाड़ देती है। इसलिए अल्कोहल पीने से बचे, इथाइल अल्कोहल पीने से भी बचे, लेकिन उससे भी इथाइल अल्कोहल से भी खतरनाक होता है मिथाइल अल्कोहल। इसे पीजिएगा और डायरेक्ट मर जाइएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी फास्ट में। यदि हम बात कर ले आगे कि ऊर्ध्वपातन, ये क्या होता है ऊर्ध्वपातन? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी विधि है जब किसी पदार्थ को डायरेक्ट ठोस से गैस में बदला जाता है। किससे? ठोस से डायरेक्ट गैस में बदला जाता है, तब उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातित पदार्थ, और उस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। तो देखते हैं कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या होता है। हमने लिखा ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कपूर, नेफ्थिलीन, नौसादर, आयोडीन, एटीसी, ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, कपूर है, नेफ्थिलीन है, नौसादर है। नौसादर बोले तो इसका जो सूत्र हो जाएगा NH4Cl, ये हो गया नौसादर। ये देखो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? शुष्क बर्फ, यानी शुष्क बर्फ को ही हम बोलेंगे। शुष्क मतलब सूखा हुआ, मतलब सूखा हुआ बर्फ को ही क्या बोलते हैं हम? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। यदि ये पूछा जाता है बार बार कि शुष्क बर्फ का फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होगा, मतलब ऐसे तो CO2 होगा लेकिन उसमें रहेगा ठोस, द्रव, गैस, तो आप लोग याद रखें ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कपूर को देखिएगा वो रहेगा, मतलब क्या होगा? ठोस, ये ठोस रहता है, बहुत ही मजबूत रहता है और जलाने पर वह डायरेक्ट गैस में ही बदलता है। इसलिए कपूर हो गया, नेफ्थिलीन हो गया, नौसादर हो गया, आयोडीन हो गया, इन सब का शुद्धिकरण कौन सा विधि के द्वारा किया जाता है? मतलब ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही किया जाता है। मतलब ये डायरेक्ट ठोस रहेगा द्रव में और गैस में बदल जाएगा, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। सो आई होप आप लोगों का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर ले और सब्सक्राइब करें। इस छोटे भाई को, चैनल को सपोर्ट करना न भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।